आज मैं वो सीरीज़ लेकर आया हूँ जिस सीरीज़ के अंदर हमें ये चीज़ें बताई जाएगी किस तरह सोसाइटी लड़के को ट्रीट करती एंड लड़के के ऊपर सोसाइटी का कितना बड़ा बोझ होता। प्लस इसके अंदर तुम्हें वो चीज़ें भी पता चलेगी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट औरतें भी करती है लड़कों का एंड बहुत सारी चीज़ें एंड अलग अलग दृश्य जो समाज में तुम्हें देखने को मिलते हैं उसको बताया जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट में कि सोसाइटी वर्क कैसे करती है। तो हाँ, तो अब मैं थोड़ा बता देता हूँ तो ये बेसिकली है क्या। तो बेसिकली ये एनिमे का नाम होगा। एनिमे का नाम है ब्लू लिटरेचर एंड इसका जापानीज़ नाम है आओ बोंगाको। अब देखो यार इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली 5 आई मीन ऐसे गूगल में तो 6 लिखा बट मैंने तो 5 ही स्टोरीज़ देखी है। पता नहीं मुझसे कौन-सी स्टोरी मिस हुई है बट हाँ 5 स्टोरीज़ मैंने देखी है। एंड मैं तुम्हें बता देता हूँ इसके अंदर तुम ऊपर-नीचे कुछ भी नहीं कर सकते। सारे एपिसोड एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। शुरू के जो फर्स्ट 4 एपिसोड आपस में जुड़े, उसके बाद 2-2 करके सब आपस में जुड़े हुए हैं, जो बेसिकली अलग है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा ज़्यादा डीप नहीं या थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। तो बेसिकली ब्लू लिटरेचर के अंदर 5 स्टोरीज़ उठाई गई जो तुम्हें समाज के दृश्य दिखाती है। एंड हाँ, ये जो पाँचों स्टोरी इनको पॉपुलर ऑथर्स ने लिखा है जापान के। एंड तो ये 5 स्टोरी मैं तुम्हें पहले शॉर्ट में बता देता हूँ एंड मैंने इसके पीछे गूगल नहीं किया क्योंकि मैं इसको गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने देखा एंड मैंने क्या ऑब्जर्व किया वो मैं तुम्हें शेयर करना चाहूँगा। तो पहले के जो 4 एपिसोड है वो बेस है द नो लॉन्गर ह्यूमन, जहाँ पे नाम में तुम्हें दिख रहा है कि अब वो इंसान नहीं है। तो स्टोरी के अंदर बेसिकली एक लड़का था जो अमीर घर का होता है बट उसके बावजूद भी वो चोरी चकारी करने में उसको ज़्यादा मज़ा आता है, बस उसको मज़ा ही आता है और कुछ नहीं, क्योंकि हमने ये चीज़ सीरीज़ में देखी है। द सेकंड पॉइंट, लड़का भले ही बुरे काम करता है बट पास में उसके साथ भी बुरा हुआ है। जैसे कि लड़का इतना सुंदर है कि औरतों ने उसका फ़ायदा उठाया बचपन से ही एंड आगे भी हो जाता है, उसका यूज़ भी होता है बट एक एपिसोड में वो अब सोचता है अब वो हमारी तरह यानी वैसे वैसे वो है इंसान बट वो अब इंसानों के जैसे जीना चाहेगा। पर वहाँ पे भी उसके साथ ट्विस्ट होता है जहाँ पे वो उम्मीद छोड़ देता है इंसान ना बनने एंड सोसाइटी से भी वो डर ही रहा होता है कि सोसाइटी उसको कैसे ट्रीट करेगी। प्लस अब मैं इससे ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं दूँगा वरना ये पूरा स्पॉइल हो जाएगा। द सेकंड स्टोरी जो मैं ये शो करती है कि एक इंसान भाई मर्द औरत के चक्कर में बेवकूफ़ हो जाता पूरा। इसके अंदर स्टोरी होती है एक डाकू की, जो एक अच्छा डाकू होता है, अच्छा डाकू वो कभी किसी मतलब बहुत कम जान लेता है। जान लेने से पहले बस उसको बस एक बार तुम्हारा वो सामान लूट लेगा तुम्हें जिंदा जाने देगा। ये शुरू में हमें दिखा देते हैं बट एक बार वो किसी एक सुंदर लड़की को देखता है जहाँ वो उसको अपनी वाइफ बना लेता है बट उसकी पहले भी 6 वाइफें, मतलब जंगल का जो सिस्टम है एंड उस सुंदर लड़की के चक्कर में वो अपनी बाकी की 5 वाइफ्स को मार देता है। 5 एक मैंने काउंट नहीं किया बट वो मार देते। उसके कहने पे वो शहर में जाता है, शहर में शिफ्ट हो जाता है। देन वो डिमांड करती है कि वो उसके लिए सर काट के लाता रहे एंड ये भूंड मानुस उसके चक्कर में सर काट के लाता रहे। दस से कितनों की जान लेगी पता नहीं बट उसकी जब लिमिट ख़त्म हो जाती देन वो मना करता है। बट उसके आगे भी एक ट्विस्ट है जो मैं तुम्हें शो नहीं करूँगा। बट ये जो स्टोरी थी डाकू वाली ये असल में बेस्ड थी एक ह्यूमन माइंड पे कि एक इंसान ही होगा आखिरी में। एंड उसके बाद एक और स्टोरी आती है कोकोरो। तो बेसिकली कोकोरो ये जो स्टोरी है पूरी तरीके से शो करती है एक स्टोरी के 2 पर्सपेक्टिव। हाँ, अब देखो यार तुम्हारी मेरी जीवन हम सबकी लाइफ में घटना तो होती है पर तुम्हारे एंगल से वो स्टोरी होती है पर वो दूसरे के एंगल की स्टोरी क्या होती है हमें पता नहीं होता। इन 2 एपिसोड के अंदर बेसिकली तुम्हें ये बताया जाएगा कि यहाँ पे एक इवेंट तो हुआ था बट एक के नज़र में पॉजिटिव था एंड दूसरे के नज़र में नेगेटिव था। स्टोरी बेसिकली 2 भाइयों के बीच में होती है कि एक लड़की से प्यार तो दोनों को हो जाता है पर एक को मिल जाती है एंड दूसरा सुसाइड कर लेता है एंड कहानी इसी पे होती है कि उसने सुसाइड किया ही क्यों। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें 2 पर्सपेक्टिव देखने को मिलेंगे। एंड इसके बाद जो एक और आती है जो मेरी फेवरेट स्टोरी है पूरी सीरीज़ के अंदर वो है रन मेलोज़। अब देखो यहाँ पे एक राइटर की स्टोरी है जो बेसिकली ड्रामा लिखता है बट जो ड्रामा लिखने जाता है तो उसका एक पास्ट है जो उसको ट्रिगर आउट कर देता है। एंड ये पूरी स्टोरी फ्रेंडशिप बेस पर है, पूरा क्लियर की फ्रेंडशिप बेस पर है।
एंड फ्रेंडशिप मतलब स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप की बात है, इधर बात हो रही वेट की अपने दोस्त को इंतज़ारी क्यों करवाना। एंड ये वाला थोड़ा ब्यूटीफुल था मेरे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एज अ ब्यूटीफुल पॉइंट तुम्हें दिखाया जाता। एंड द लास्ट आता है जो मुझे उतनी पसंद नहीं है, मेरे मामले में तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया था। एंड मेरा छोड़ो, राइटर वो जो जिसने लिखा होगा ना राइटर, उसको भी लोग वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते थे। एंड हाँ, राइटर्स की बात कहाँ से वो मैं तुम्हें आगे बताऊँ। तो बेसिकली जो लास्ट के 2 एपिसोड है, वो एक पॉइंट ऑफ तुम्हें दिखाता है कि सोसाइटी में कोई अच्छा है ही नहीं। क्योंकि शुरू का जो 11th एपिसोड होता है, वो स्टोरी जो यहाँ से शुरू होती है, उसके अंदर एक कैरेक्टर सबको मार दिया जाता है एंड आखिर में उसको फांसी दे दी जाती है। तो जिस राजा ने उसको फांसी दी है वो भी कुछ अच्छा नहीं, वो भी उस शहर का दुश्मन है। मतलब जो एक तो मार रहा था वो भी गलत था ही, एंड राजा भी गलत था, एंड जो उसकी इस चीज़ को शो करता है वो भी गलत था। मैं तुम्हें इस चीज़ को बताने में थोड़ा हेल्प करता हूँ। तो बेसिक 11th एंड 12th आपस में कनेक्टेड स्टोरीज है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो 11th एपिसोड में एक कैरेक्टर होता है कनाडा काटा थे से, एक कैरेक्टर होता है जो बेसिकली सबको बेफिजूल में मारता जाता है। एंड राजा की परेड निकलती है, जहाँ पे वो राजा के परेड में घुस के अपनी होशियारी मारता है, तो राजा उसको पकड़वा लेता है एंड आखिरी में वो उसको मौत की सज़ा देता है। अब ऐसा लग रहा होगा ना कि यार ये जो कैरेक्टर है कितना बुरा था, वैसे भी लोगों की जान ही तो ले रहा था बेमतलब, उसको मरना तो लाजमी है। बट अब वो जब जिस तरीके से उसको मारता है, वहाँ पे एक पेंटर भी होता है। अब एंड उसका जो सेकंड पार्ट होता है, जहाँ पे राजा अपनी चीज़ें बताता है कि राजा बेसिकली है कैसा, एंड जिसके कारण उसका देश भी वैसा है कि जहाँ पे भी बीमारी आती है तो वो सीधा मरवा देता है। प्लेज की बीमारी की बात कर रहा हूँ। गरीबी से दूर रहना, गरीबों को गंदा समझना, बल्कि वो उसी की ही प्रजा तब भी उनको गंदा समझेगा। एंड ये चीज़ हमारा पेंटर भी जानता है। जब पेंटर सोचता है कि यार अब मैं इसके लिए काम नहीं करूँ, अब मैं उसको सोसाइटी को उसकी रियलिटी दिखाऊँगा। अब वो जब सोसाइटी को रियलिटी दिखाने जाता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है, क्योंकि वो जब लास्ट में पेंटिंग करता है तो समाज का एक दृश्य तुम्हें दिखाता। बट लास्ट में वो इस चीज़ की डिमांड करता है कि वो असली हकीकत दिखाना चाहता है, एंड उसको असली जल्दी फिरती लास्ट चाहिए, एंड वो वापस अपने आंखों के सामने वो देखना चाहता है, एंड वो उसको पेंट करना चाहता है। एंड वो चीज़ राजा से डिमांड कर दे। राजा तो वैसे उसको मारने ही वाला था, बट राजा कहता है ठीक है मैं तेरी डिमांड पूरी करूँगा तेरे मरने से पहले। एंड राजा इतना हरामी निकलता है, वो उसी की बेटी को ला के रख देता है। एंड पहली बात है, पेंटर ने ऐसी डिमांड क्यों की कि वो एक चलती फिरती लाश देखना चाहता है। आई मीन वो भी तो गलत ही है। एंड राजा भी उसकी बेटी को ला देता है। लो सब एक दूसरे के साथ इधर खेल रहे, भाई बुराई पे बुराई हो रही है। एंड कहानी यही शो करती है कि यहाँ पे हर कोई बुरा है, कोई अच्छा नहीं। मेरी जो फेवरेट थी उसी रन मेरे, क्योंकि पॉजिटिव एंड लाइट था। शुरू में 4 एपिसोड को एकदम डार्क करके दिखाया। एंड मैं भाई मैं सच इसके में सेक्सुअली वायलेंस बहुत होगा, बहुत। आई मीन सेक्सुअल वायलेंस यहाँ पे नॉर्मली जैसे दिखाया गया। एंड ये मैं कंसर्न करना चाहूँगा कि बड़े लोग देखे तो ज़्यादा बेटर है, कोई छोटा ना दे। भाई दिमाग पे क्या असर हो जाएगा किसी को कुछ आइडिया नहीं है। एंड यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। तो जहाँ पे भी एपिसोड शुरू होते हैं, इसके अंदर एक होस्ट है। एंड ये जो होस्ट है, इनका मैं इनका नाम बोल रहा हूँ। सीरीज में जो ये होस्ट है, ये बेसिकली जापानीज एक्टर भी रह चुके हैं, वो इसको होस्ट कर रहे हैं। अब देखो यार, यहाँ पे जो कोई भी स्टोरी शुरू हो रही है ना, ये पहले जापान की पॉपुलर नॉवेल्स और लिटरेचर से लिया गया, जिसके कारण यहाँ पे कुछ स्टोरीज जुड़ी। मैंने शुरू में मैंने बोला था कि कंट्रोवर्सी वाली चीज़ है। यहाँ पे ये तुम्हें जो ये आदमी ना होस्ट, ये तुम्हें समझाएगा कि इस स्टोरी का मोटिव क्या है, स्टोरी को किस इंटेंशन से लिखा गया है, प्लस इसके ऊपर से बेस करके इन एपिसोड को क्रिएट किया गया। प्लस ये तुम्हें ऑथर की सिचुएशन बताई जाएगी, ऑथर ने ऐसी स्टोरीज क्यों लिखी एंड किस बेस पे लिखी। एंड ये सारी पॉपुलर स्टोरीज है, एंड कुछ डार्क स्टोरीज भी है, मतलब डार्क साइड ऑफ ऑथर के तुम्हें देखने को मिलता है। एंड यही कारण है कि ये तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड करता है कि हाँ, जो तुम स्टोरी देख रहे हो उसके पीछे का इंटेंशन एंड ऑथर की लाइफ से रिलेटेड क्यों होता है। मैं बस इतना बोलूँगा एंड कुछ नहीं।